हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, इसके पहले स्लाइड में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करवा दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ 1 2 4y x6 and 3y आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्या बोल रहा है? एक पैरेललोग्राम है। मान लो आपको ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट ए बी सी डी है। ठीक है, इसका वर्टिसेस कितना दिया हुआ है? 1 2 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 2। यहाँ कितना दिया हुआ है? 4, y। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? x, 6। और यहाँ कितना दिया हुआ है? 3, 5। ठीक है, अब आपको बोल रहा है इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आप जानते होंगे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या होती है? पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसका एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट जहां पे होगा, इसका भी एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट उसी पॉइंट पे होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि डायगोनल्स जो होते हैं वो मिड पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसका एक्स, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 2 जिस एक पॉइंट पे लाई करेगा, इसका भी 3 प्लस 4 अपॉन 2 उसी पॉइंट पे लाई करेगा। मतलब बीडी का एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट और इसका ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं तो दोनों डायगोनल मतलब एसी का मिड पॉइंट और बीडी के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, मतलब 1 एसी का मिड पॉइंट में कर रहा हूं 1 प्लस एक्स अपॉन 2, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 ये हो गया। मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे। ठीक है ना, बाइसेक्ट करता है। अब क्या सॉल्व कर दो आप, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 3, एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 1। एक्स की वैल्यू आपको कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 6 आ गई। मतलब जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 6 होगी। अब क्या कर रहे हो? आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट और इसके y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। मतलब 5 प्लस y लिखोगे आप 5 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 आपका 2 से 2 कट गया। देन 5 प्लस y इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 8 minus 5, then y equals to 3. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का। हुज सेंटर इज, इसका सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -3 एंड बी इज 1, 4। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल आपका है, मान लो सर्कल का डायमीटर क्या है? ए बी है। ए बी सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। इस ए पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है।
ठीक है, ए बी इज द डायमीटर उस सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -6, सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -3। अब बी पॉइंट कितना है सॉरी बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है 1, 4, ये हो गया 1, 4। अब आपको x पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, x1 y1, x पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, जो होता है ना x1 y1, x2 y2 इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x2 y2, और इसको क्या बोलते हैं x और y। अब आपको x1 y1 फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, आप जानते हो कि सर्कल का ये सेंटर होता है, मतलब ये क्या होता है, वो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट का काम करता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने पढ़ा है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला पुट कर दो, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो क्या हो गया x1 2, x आपका कितना हो गया, x आपको 2 हो गया, x की जगह पे हमने 2 लिख दिया, x1 कितना हो गया, x1 आपको फाइंड आउट करना है, प्लस x2 कितना हो गया 1 हो गया, x2 की जगह पे हमने 1 लिख दिया अपॉन 2, अब 2 2 4, अब इसको करोगे 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, देन 4 माइनस 1 इक्वल टू x1, देन x1 की वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब y1 निकालोगे सेम प्रोसेस करके, तो क्या होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट का, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y क्या है, y आपका यहाँ पे -3 है, तो y की जगह पे आप -3 पुट करोगे, y1 क्या हो गया, y1 आपको फाइंड आउट करनी है, y2 आपका क्या हो गया, y2 सॉरी ये y2 यहाँ पे होगा, y2 क्या हो गया 4, तो y2 की जगह पे आप 4 पुट करोगे अपॉन 2 हो गया, 3 इंटू -3 2 -6 इक्वल्स टू y1 प्लस 4, देन -6 - 4 इक्वल टू y1, देन y1 इक्वल टू -10, ये आपको y1 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, Question number 8. If A and B are -2 -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. अब क्वेश्चन चल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी 2 पॉइंट है और P उसके बीच में है, जहां पे AP इक्वल टू 3/7 AB है, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है P का। क्या करोगे, ए पहले डायग्राम बना लें, A एंड B आर -2 and 2, तो A क्या है, A आपको ये है, B इसको मान लो, A कितना हो गया -2 -2, B कितना हो गया 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सच दैट, अब यहां ध्यान से देखो, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, AP इक्वल्स टू 3/7 AB आपको दिया हुआ है। अब देखो AP यहां पे क्या है, AB मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो AP अपॉन AB इक्वल टू
3/7। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि एपी कितना पार्ट है? एपी यहाँ पे आपको 3 पार्ट है, तो एपी कितना पार्ट है? एपी 3 पार्ट है। और एबी पूरा कितना है? 7। ये पूरा कितना है? 7। 7 - 3 ये 4 हो गया। इजी हो गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी इक्वल टू 3/7 एपी है, तो एपी को हम नीचे ले आए, 3/7 हो गया। अब एपी कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, तो एपी की जगह पे हमने 3 लिख दिया। और एबी कितना है? एबी 7 है, तो हमने इस एबी पूरा 7 था, 7 में से 3 गया तो कितना? 4 बचा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ओके, आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, आपको आप इजीली फाइंड कर लोगे। वो मेन था इस क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे? ये बोलोगे m, ये n हो गया, ये आपका हो गया x1, ये y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x। x इक्वल्स टू क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, m प्लस n इक्वल्स टू m कितना है? m है 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 6 माइनस 8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7 हो गई इसकी वैल्यू। ओके, अब y निकाल दीजिए। y इक्वल्स टू क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आपको m क्या हो जाएगा? देखो m क्या है? 3, तो 3 इंटू y2 क्या है? -4 प्लस n क्या है यहाँ पे? n आपको 4 है, 4 इंटू y1 देखो -2 है, -2 अपॉन m प्लस n, तो 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4, m की वैल्यू पुट कर दीजिए। m कितना है? m 3 है, 3 लिखिए। अब सॉल्व करो इसको। 4 इंटू -3, 3 इंटू -4, -12 - 8 अपॉन 7, इसकी वैल्यू -20 अपॉन 7 हो गई। ठीक है, जो पॉइंट P था, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal part, into 4 equal parts, -2, 2 and 2, 8। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट आपको गिवन है। क्या है? दो पॉइंट आपको गिवन है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट कितना आपको है? -2, 2 और बी पॉइंट कितना है? 2, 8 है। दो पॉइंट आपको गिवन है। इस दोनों पॉइंट को कितना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 1, 2, 3 ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो मान लो P, Q, R ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो 4 इक्वल पार्ट में है। 4 इक्वल पार्ट में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी अगर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, चारों का वैल्यू 1, 1, 1 होगा। अब आप देखो, अगर आपको पॉइंट Q फाइंड आउट करना है, -2, 2 एंड 2, 8, आपको मान लो पॉइंट Q फाइंड आउट करना है,
तो पॉइंट क्यू के लिए ये पार्ट कितना हो जाएगा 1+1 2, ये कितना हो जाएगा 1+1 2। तो क्या इसका ये मिड पॉइंट हो गया? इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे x और y, तो ये कितना आपको हो गया? इसको बोलोगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल लो। देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 क्या हो गया -2 प्लस 2 अपॉन 2, लिखोगे आप यहाँ पे -2 प्लस 2 अपॉन 2, ये 0 हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट आपको कितना हो गया? 0 हो गया। आपको y निकालना है, तो y क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो y लिखोगे 2 प्लस 8 अपॉन 2, देन 10 अपॉन 2, ये 5 हो गया। मतलब इसका कोऑर्डिनेट 5 हो गया। मतलब आपको इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। कितना हो गया? 0 और 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो पी पॉइंट भी इस दोनों के मिड पॉइंट में है ना? ये दोनों है, ये 1, तो क्या पी पॉइंट मिड पॉइंट का काम करेगा? देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर हमने यहाँ ए ले लिया, यहाँ क्यू ले लिया, ये कितना है -2 2 और क्यू कितना है 0,5 और ये पी पॉइंट हो गया। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको x और y निकालना है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको x और y फाइंड आउट करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x1, इसका कितना हो गया? y1, इसका कितना हो गया? x2, इसका कितना हो गया? y2। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा। x1 कितना हो गया? -2 प्लस 0, तो -2 प्लस 0 अपॉन कितना 2, -2 अपॉन 2 कितना हो गया? -1 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? आप y निकालोगे, तो y की फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो गया? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y देखो, y यहाँ पे क्या है? 2, y1 है 2, y1 2, y2 5, तो 2 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 एंड 7 अपॉन 2। अब आप r निकालोगे, r को सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे। कर देता हूं मैं। देखो अब r कैसे निकालोगे? r में से नहीं कम करोगे, मान लो तुमको r ए निकालना है। r हमने क्या किया? इसको q लिया, इसको b लिया, ये आपका r हो गया। अब r पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी सेम आप इसी तरह फाइंड आउट करोगे। देखो कैसे करते हैं। ये हो गया x y, मैंने आपको सिखा दिया। इसको बोलोगे 1 x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। आपको x निकालना है, तो x का क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू होगा, ये इसका मिड पॉइंट है क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें पुट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाओगे इसमें, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, देन x1 क्या हो गया? 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, देन 2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ओके, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना हो गया? 5 प्लस 8, तो 5 प्लस 8 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, ये इसकी आंसर हो गई। ठीक, कितना हो गया? 1 और 13 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are
find the area of rhombus if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए आपको 4 पॉइंट गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको याद होगा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये सी, ये डी। ए कितना है, ए आपको है 30, बी कितना है 4, 5, सी कितना है -1 एंड 4 और डी कितना है -2, -1। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो क्या करेंगे, डायगोनल 1 इसमें क्या है एसी है, तो आपको निकालना पड़ेगा हाफ इंटू एसी इंटू डायगोनल 2 क्या है बीडी है। तो आपको यहाँ पे एसी और बीडी की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालोगे, हमने लास्ट एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे आप एसी की वैल्यू और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे आप बीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एसी इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए एसी मतलब ये हो गया, x2 तो -1 -3 होल स्क्वायर, यहां पे लिखोगे आप -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 4 -0 होल स्क्वायर, देन -1 -3 -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, देन 16 प्लस 16 √32। ठीक है, हमारा एसी की वैल्यू √32 आ गई। आप क्या करेंगे, बीडी निकालेंगे। ठीक है, तो बीडी निकाल लो यहाँ पे आप, तो बीडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम x2 माइनस x1, तो 3 प्लस 1 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 0 -4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 4 जा 16 प्लस 16, ये भी आपका √32 आ गया। अब आप एरिया निकालोगे, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ये एरिया निकालोगे, हाफ इंटू डायगोनल 1 क्या है √32 और डायगोनल 3 √32। ठीक है, आप जानते होगे कि √x इंटू √x क्या होता है, x हो जाता है। ठीक है, उसी तरह √32 इंटू √32 क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। ठीक है, √32 इंटू √32 क्या होता है, 32 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 32, 1/2 इंटू 32, इसका आंसर 16 हो गया, स्क्वायर मीटर जो भी होगा जिस चीज में होगा। ठीक है, अब आप किसी को ये डाउट हो सकता है कि ये क्यों होता है, तो देख लो एक बार, √32 इंटू √32 क्या होगा, √32 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस रूट की वैल्यू क्या होती है, इस रूट की वैल्यू थी 1/2 32 2 रूट को 1/2 लिखते हैं, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कट गया, तो यहाँ 32 आ गया, ये अपना आ गया 32। ओके, देन अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 लेक्चर 4 पार्ट 4 खत्म हो गया है। आप रिवाइज करो, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे।